नमस्कार दोस्त, मैं हूं अनिल। राज बुक्स चैनल के माध्यम से माइंड पावर बुक्स में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे किताब जो जिंदगी बदल सकती है। आपको है किताब का नाम लक्ष्य, जिन्होंने ब्रायन ट्रेसी का लिखा हुआ ये किताब बहुत ही जिंदगी बदलने में कामयाब है। तो आज हम चैप्टर वाइज बात करेंगे और हम चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, हमारा गोल का क्या महत्व, गोल क्यों महत्व, आइए हम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि जब तक कोई लक्ष्य न हो तो हम अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य के बिना जीवन की दिशा, और यही कारण है कि कोई भी सफलता बिना लक्ष्य का संभव नहीं। उस व्यक्ति का लक्ष्य के बारे में सोचना और अगर अपनी यात्रा की दिशा तय करना बहुत बड़ी चीज होती। लक्ष्य निश्चित करना, पहले दिशा तय करे, लक्ष्य निश्चित करके पहले फिर दिशा तय करे, फिर उसे पाने के लिए जुट जाए। चलिए ठीक है, अगला अध्याय में जानेंगे कि कैसे हम योजना बनाते हैं और लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कैसे दिखा। चलिए आगे बात करें कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना और प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए। अब जब अपने लक्ष्य तय कर लिया है तो सवाल उठता है कि उसे हासिल करने के लिए कैसे कदम उठाएं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सपने वही पूरे होते हैं जिनकी योजना बनाई जाए। इसे लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत योजना बनाना, ताकि हर कदम सही दिशा में। और यहाँ पर एक बात बताते हैं कि योजना बनाना न केवल आपका मार्गदर्शन करता है बल्कि आपको हर परिस्थिति में सटीक निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। चलिए अगले हम चैप्टर में जानेंगे कि लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति को कैसे तैयार करें, स्ट्रेटजी टू अचीव गोल। यहाँ पर लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन असली खेल क्या है उसे हासिल करने की रणनीति बनाना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बिना प्लान के सिर्फ मोटिवेशन आपको दूर तक नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें टू डू लिस्ट, कैलेंडर, टाइम ब्लॉकिंग। एक व्यक्ति अपना एक योजना बनाता है कि कब मुझे क्या करना है। हर दिन का एक्शन प्लान होनी चाहिए, हर दिन की जीत होनी चाहिए, छोटे कदम हो, बड़ी उपलब्धि हो। योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ ख्वाब। चलिए अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे रुकावटों को पार करें और चलते रहे। देखिए, हर तरफ जिंदगी आगे बढ़ेगी तो ऑब्स्टेकल तो आएगा, रुकावटें आएगी, लेकिन आपका लक्ष्य की जो जर्नी है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हर लक्ष्य के बीच में एक दूरी हो और उस दूरी में छिपी होती है रुकावटें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि रुकावटें असल में आपकी इरादे की परीक्षा ले। जैसे मैं बताऊं अगर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में कि एक व्यक्ति अगर पहाड़ चढ़ रहा है तो उसको बीच में कितनी रुकावटें आएगी, सोचने वाली बात है। बीच में चट्टान भी आएगा, बारिश तूफान भी आएगा, उसको कांटे भी मिलेंगे, झाड़ियां मिलेंगे, लेकिन रुकावटें रास्ते को नहीं रोकती है, बस सिर्फ आपकी सोच को रोकती है। अगर सोच बदल गई तो भैया मंजिल पक्की है। चलिए अगले चैप्टर में बात करेंगे फोकस और डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखें। तो हाउ टू मेंटेन फोकस एंड डिसिप्लिन। हम यहाँ पर जान पा रहे हैं कि लक्ष्य तय करना आसान है, योजना बनाना भी संभव है, लेकिन असली चुनौती होती है दिमाग को लक्ष्य पे टिकाए रखना, फोकस, और वो भी अनुशासन के साथ। लेखक बताते हैं कि फोकस और अनुशासन सफलता की रीढ़ होती है, बैकबोन। जब एक व्यक्ति बिना उत्साह के अगर काम कर रहा है और वही व्यक्ति अपनी रुचि वाले टास्क के साथ जोश में है, तो बताइए फोकस, जो फोकस और डिसिप्लिन के साथ काम करेगा उसकी मंजिल मिलेगी। फोकस से दिशा मिलती है और अनुशासन से उसकी गति मिलती है। अगर ये दोनों साथ चले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। चलिए अगले चैप्टर में जानेंगे कि पॉजिटिव थॉट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है, जानना चाहेंगे आप? चलिए मैं बता देता हूँ। सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सारी चीजें ऊर्जा है और आपकी दिशा भी। तो लेखक कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मान लिया कि दो व्यक्ति की अगर हम डिफरेंसेस अगर यहाँ बताएं तो एक तो आत्मविश्वास से जो भरा हुआ है वो आगे बढ़ जाता है, और दूसरा क्या करता है, वो घबराकर पीछे हट जाता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होती है। तो जब आपकी सोच और आत्मविश्वास जब दोनों मजबूत होते हैं तो आपकी मौजूदगी जो वहां पर प्रेजेंट है वो ऊर्जा बन जाती है और इस तरह से आप आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अगला चैप्टर की हम बात करें कि लक्ष्य की राह में लगातार प्रेरित कैसे रहे। हाउ टू स्टे मोटिवेट ऑन द पाथ टू योर गोल।
शुरुआत में हर कोई जोश से भरा होता है, पर समय के साथ जोश कम हो। यहीं पर असली खिलाड़ी और आम इंसान में फर्क आता है। लेखक कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को लगातार मोटिवेट रखे। जैसे एक व्यक्ति पूरा जोश में शुरुआती में दौड़ लगाता है, लेकिन बीच में थक कर बैठ जाता है, फिर खुद को संभालता है, फिर दौड़ता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। तो कंटिन्यूअस जो भी है लगातार प्रयास में। अपने लक्ष्य को रोज देखिए, रोज महसूस कीजिए, लेकिन कागजों पे लिख कर, और रोज उसके लिए एक कदम चलिए। मोटिवेशन तब तक नहीं घटेगा, बल्कि हर दिन और बढ़ेगा जब आप ऐसा काम करने लगेंगे। अगले चैप्टर की बात करें कि सफलता की परिभाषा और असली विजेता कौन। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची सफलता होती क्या है? लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा, शोहरत और ऊंचा ओहदा नहीं होती है। सफलता वो है जो आपको अंदर से सुकून दे। जैसे कि एक व्यक्ति बिजनेस सूट में बहुत अमीर दिख रहा है, लेकिन अकेला और उदास है। दूसरी तरफ शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, जो कि हर समय मुस्कुराते हुए। तो अब बताइए कि कौन है सच्ची सफलता? आप इसलिए जिंदगी में अपना मुस्कुराना सीखिए। अगर आपने खुद को पहचाना, आपने सपनों को जिया और दूसरों को जीवन में अगर रोशनी फैलाई, तो आप सच्चे मायने में विजेता हैं। आप सच्चे मायने में सफल हो सकते हैं। तो लक्ष्य की इस यात्रा की आखिरी जो चैप्टर है, एक्शन लो और अपनी जिंदगी बदलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? मुझे पता है कि आप तैयार हैं। अब तक आपने जाना कि लक्ष्य क्या है, उसे कैसे पाना है, रुकावटें बीच में आती है, रुकावटें क्या है, मानसिक शांति कैसे जगानी है। लेकिन अगर अब भी अगर एक्शन नहीं लिया, तो सारी जानकारी सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी, मेरी ऑडियो बुक में ही रह जाएगी। भाई साहब, एक व्यक्ति जब किताब बंद करता है ना, तो गहरी सांस लेता है, फिर वो उठकर काम पर लग जाता है। अब वक्त है उठने का, एक्शन लेने का। अब वक्त है करने का, एक्शन लेने का। अब वक्त है जीतने का, सक्सेसफुल होने का। क्योंकि अब आप जानते हो कि आपका लक्ष्य क्या है। तो हो जाइए तैयार और आज से एक्शन शुरू कीजिए। इन्हीं विचारों के साथ आज यहीं पे संपन्न करता हूँ और फिर मिलेंगे अगले दिन अगली किताबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लक्ष्य किताब से आपने क्या सीखा? मेरे चैनल के में कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि आपने लक्ष्य किताब से आपने क्या सीखा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।